उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी अध्याय 6 अभिशप्त आत्माएं भाग 5 शुरू करते हैं। मैंने कल रात एक भक्त के घर एक घटना घटित होती देखी। उसका नाम अशोक है। वह रात्रि भोजन कर रहा था। अचानक उसकी आत्मा के स्थान पर एक पराई आत्मा आ गई। उसकी पत्नी उसके सामने ही बैठी थी और उसको देख रही थी। उसे अपने पति में तब तक कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया जब तक कि उसने अचार के लिए नहीं पूछा। परंतु आपको तो अचार से घृणा है, वह आश्चर्यपूर्वक बोली। तो क्या हुआ? आज मेरा मन कर रहा है अचार खाने का। घर में है कि नहीं? अशोक ने पूछा। हाँ है, अचार तो है, वह बोली और अचार लाने के लिए रसोई में चली गई। जब तक वह वापस आई तब तक अशोक की आत्मा उसकी देह में पुनः आ चुकी थी और पराई आत्मा जा चुकी थी। ये लो अचार। वह अचार के बर्तन से थोड़ा सा अचार निकालते हुए बोली। अशोक की आत्मा ने उसके तन मन में एक क्षण के लिए मिलान किया। उसके मुख से प्रश्न निकला, क्या मैंने अचार मांगा था? क्योंकि उसके तन मन में अचार के मांगने की स्मृति पहले से थी तो मिलान सही निकला। आत्मा को उसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगा। उसने प्रसन्नता से अचार का स्वाद लिया। यद्यपि अचार खाने की इच्छा उसकी स्वयं की नहीं थी, वह इच्छा तो एक पराई आत्मा द्वारा रोपित की गई थी। प्रायः पराई आत्माएं जिस भी तन मन में अतिक्रमण करती हैं उसी के अनुसार ढल जाती हैं, इसलिए मूल आत्मा को कोई आशंका नहीं होती। यदि पराई आत्माएं तन मन में कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन लाती भी हैं तो मूल आत्माएं या तो उसको अनदेखा कर देती हैं या उसको स्वाभाविक मान लेती हैं। अशोक की आत्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने एक रोपित इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लिया। आत्माओं की ऐसी अदला बदली एक साधारण बात है। भक्तों को समस्या से बचाने के लिए मैं भी कई बार ऐसी अदला बदली का कारण बनता हूँ। कल उर्मी की आत्मा ने एक राम नारायण नामक वृद्ध की आत्मा के साथ अदला बदली की। बाबा जैसे ज्ञानियों को छोड़कर आप में से किसी ने उसमें कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, इसलिए ऐसी अदला बदली में कोई हानि नहीं है। यदि ऐसी अदला बदली देवताओं द्वारा कराई जाए तो इससे मूल आत्माओं और पराई आत्माओं दोनों का ही भला होता है। समस्या तब पैदा खड़ी होती है जब पराई आत्माएं अपनी स्वयं के कर्मों और इच्छाओं को अतिक्रमण किए हुए तन मन पर थोपने लगती हैं। पराई आत्माओं में जो अभिशप्त आत्माएं हैं, सुर तथा असुर, वे ऐसा करने के लिए कुख्यात हैं। साधारण आत्माएं जिस भी तन मन के साथ जुड़ती हैं उसी को अपना मान लेती हैं और उस तन मन में जो भी भावनाएं पैदा होती हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसी को वो अनुभव करती हैं। जब तन मन बेकार हो जाता है और अंततः मर जाता है तभी वे कोई दूसरा तन मन धारण करती हैं या दूसरा जन्म लेती हैं। परंतु अभिशप्त आत्माएं अलग ढंग से तन मन के साथ जुड़ती हैं। सुर आत्माएं केवल जीवन के सकारात्मक रसों का पान करती हैं और असुर आत्माएं केवल नकारात्मक रसों का। ऐसा करने के लिए वे एक तन मन से दूसरे तन मन में लगातार भटकती रहती हैं। किसी एक तन मन में सकारात्मकता, नकारात्मकता और उदासीनता के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए वे एक तन मन में अधिक समय तक नहीं टिकती हैं। भय, क्रोध, विषाद, घृणा, सदमा, चिंता, निष्ठुरता आदि मानव जीवन के नकारात्मक रस हैं। कल्पना करो कि कोई असुर है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो भयभीत है। वह उसके तन मन में घुस के उसके भय का रस पीता है। वह उसके भय को जब तक हो सके और लंबा खींचने की कोशिश करता है और जब भय नहीं रहता है तब वह उस तन मन को त्याग देता है। तत्पश्चात वह अपने अगले लक्ष्य की खोज करता है। मान लो कि उसे कोई विषादग्रस्त मनुष्य मिलता है। वह उसके तन मन में घुसकर विषाद का रस पीता है और उसे लंबा खींचने की चेष्टा करता है। जब उस तन मन में विषाद नहीं रहता है तो वह उसको त्याग देता है। तत्पश्चात वह आगे नए तन मन की खोज करता है जो भयभीत हो, क्रोधित हो, विषादग्रस्त हो, घृणा से भरा हो, सदमे में हो, चिंताग्रस्त हो, निष्ठुर हो आदि आदि। हर्ष, विश्वास, आशा,
सुखद आश्चर्य, सहानुभूति आदि मानव जीवन के सकारात्मक रस हैं। सूर्य ऐसे व्यक्तियों की खोज में रहते हैं जो सकारात्मक मानसिक स्थिति से गुजर रहे हों। वे उनके तन मन में जगह बनाकर सकारात्मक रसों का पान करते हैं और सकारात्मक स्थिति को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचते हैं। अभिशप्त आत्माएं यदि एक बार किसी के तन मन का प्रयोग कर लें तो बार बार उसके तन मन का प्रयोग करती हैं। उन्हें यदि एक बार रस का स्वाद किसी तन मन के माध्यम से मिल गया तो उसी तन मन के आसपास मंडराती रहती हैं और अवसर खोजती रहती हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं के लिए अवसर बनाती भी हैं। उदास होना एक साधारण सी मानवीय बात है और यदि उस उदासी के कड़वे रस को पीने के लिए कोई असुर आपके तन मन में जगह बनाता है तो इसमें कोई हानि की बात भी नहीं है। हानि तब होती है जब असुर आपको लगातार उदास रखता है।